तो अयोध्या कांड का पहला श्लोक है, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भाग्यम। अयोध्या कांड का श्लोक मैं बोल रहा हूं। पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ये अयोध्या कांड का पहला श्लोक। और अयोध्या कांड का दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। एक जने कहले कि वीरेंद्र बाबा तो हनुमान चालीसा में बा। हमने हनुमान चालीसा में नहीं है, पहले अयोध्या कांड। तुलसी ने पहले रामायण को लिखा, रामचरितमानस, इसके बाद वो हनुमान चालीसा को लिखे हैं। बड़ा गौर से समझने का प्रयास करोगे आप। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। मात्र इतना ही लिखे हैं, आगे नहीं है। बुद्धहीन तन नहीं लिखा गया है। अब हम मानस की चौपाई यहीं से। भगवान राम जब ब्याह करके आए हैं ना, जब मिथिला से शादी करके राम जी आए हैं, चूंकि हर प्रसंग तो 7 दिन में बोल नहीं पाएंगे, सीरियल तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र बाबा जब 11 दिन कथा कहेंगे और रामायण को विधिवत चाप करके बोला जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी पूर्ण रामायण नहीं होगी। नवा जो लोग पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ना है। कथा में सार बताना है, समझाना है। आखिर मानस है क्या? रामचरितमानस वो है ना कि अपने मन को, अपनी आत्मा को शांति कर ले कि ये रामचरितमानस। जितने लेखक हैं सब लोगों ने इस रामायण की पुस्तक पर अपना नाम लिखा। राधे श्याम लिखे हैं तो लिखे हैं राधे श्याम रामायण। ज्वाला प्रसाद लिखे हैं तो ज्वाला प्रसाद रामायण। वाल्मीकि जी लिखे हैं तो लोग लिखे हैं कि वाल्मीकि रामायण। लेकिन तुलसी से लोगों ने पूछा कि बाबा आप अपना नाम रामायण पर क्यों नहीं लिखे? इस पर लिखा गया है उनका नाम? नहीं लिखा गया है। जो तुलसी रामायण लिखे हैं, जो वीरेंद्र के सामने है ना, इस पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। क्या लिखे हैं? रामचरित मानस। ये तुलसी लिखे हैं, अपना नाम नहीं डाले। लोगों ने पूछा कि आप अपना नाम क्यों नहीं डाले? तो तुलसी बाबा ने बताया, महाराज और जो लेखनी करने वाले हैं, ये और जो लेखनी करने वाले हैं, ये जल का लेखनी किए हैं, मंदिर का लेखनी। ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को। तो लोगों ने कहा आप? तो तुलसी ने कहा मैं सरोवर का लेखनी किया हूं। सरोवर। तो लोगों ने दोनों में अंतर पूछा। तो तुलसी ने कहा मंदिर में कोई जाएगा ना तो पहले पैर धोएगा, कि पैर धोए हैं कि नहीं धोए हैं, पैर धोएगा। और सरोवर में जो जाएगा वो अपने तरने के लिए जाएगा। ये दोनों में अंतर है कि नहीं है? नाम मेरा हो ना हो, भगवान तो देख रहे हैं कि व्यक्ति की क्वालिटी क्या है। आप मेरी बुराई करो या अच्छाई करो, मेरे अंदर जो है ना, ये स्वतः परमात्मा देख रहे हैं कि वीरेंद्र की क्वालिटी क्या है। आप मेरा बड़ाई करके क्या करोगे? अरे उनके दरबार में मेरी बड़ाई ना हो, उनके दरबार में रजिस्टर में नाम मेरा ना हो, उनके दरबार से मैं छांट दिया जाऊं, आप कितना हो जय जय करो, कोई मतलब है? आइए यहीं से चौपाई मैं रख रहा हूं। दशरथ जी का दरबार लग रहा है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अयोध्या कांड में इस चौपाई को डाला गया है। कौन? ये हनी कर रहा है बेस, थोड़ा बेस बेस। जब ते राम ब्याही घर आए, अनित नौ मंगल मोद बधाई। भगवान जब शादी करके आए हैं ना, तो शादी करने के बाद अयोध्या कांड की कथा है। आप गौर से सुनो। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि ये एक समय सब
सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा। राजसभा राज विराजा, राजसभा राज विराजा, राजसभा रघु। बोल दिए अयोध्या धाम की। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। दशरथ जी कुर्सी पर बैठे हैं, अब पूरा समाज इनके सामने है। तुलसी बाबा लिखत नहीं कि श्रवण समीप भयोसित केसा। दशरथ जी जब शीशा में देखले चेहरा न, तो 2 गो बार पाकल लौकल। दशरथ जी कुर्सी पर बैठ करके रोने लगे। महाराज दशरथ जी रोने लगे कि मुझे बार बता रहा है बाल। श्रवण समीप भयोसित केसा। श्रवण माने कान, केस माने बाल। कान के बगल में 2 गो बार जब पाकल दिखले, दशरथ जी भर भर रोने लगे। दशरथ जी विचार करें कि बार उपदेश दे रहा है कि राजा अब तुम राजा बनने लायक नहीं हो, आप राजा लायक नहीं हो। एक बात बताई, जेकर जेकर बुढ़ौती आ गल भाई बतावता कि ना ये पुरनिया हो गई नहीं बतावता। पहले के सिस्टम सुन लो। भगवान कहले पहली घंटी लागी ना तो पहले बार पाकी, पहली घंटी लगेगी तो बार पकेगा। तो ये जान लेना कि मेरा मरने का पहला घंटा है ये। तो आदमियों चालू बा। मनई कहलस कि जब बार पाके लागी, अब पहली घंटी लागी तो 200 रुपया में डाई मिलता, ले आके करीखा को ले। गुड़िया माई रंगा लग नहीं तोहार, खूब रंगा लोगन बुढ़ौती में करीखा को ले। तो भगवान कहले तो हम से चालू बा। परमात्मा ने कहा दूसरी घंटी लगेगी तो कान से कम सुनाई देगा। मनुष्य इतना समझदार है ना, कहा दूसरी घंटी लगेगी ना कान से कम सुनाई देगा, तो मशीन डॉक्टर दे रहा है कनवा में डार ले सुनाए लागी। भगवान कहले हमसे चालू तो ये बा। कहले तीसरी घंटी लगी तो आंख से कम दिखाई देगा। मनुष्य कहा आंख से कम दिखाई देगा, तो जगह जगह डॉक्टर बैठे हैं, दिखा करके चश्मा ले लेंगे। अच्छा चश्मा लगाने से जवान बन जाओगे, मशीन लगाने से जवान बन जाओगे बाबू? बार रंगाने से जवान बनोगे? यही तरह एगो घर में रंगत रहल सो, तो बुढ़िया अलगे रंगत रहे, एगो नाती रहे, नतिया कल से कैसन करिया कर तड़ू है, कैसन करिया। तो बुढ़िया कल से मारब वेख के तमे चनमा न बोले, अरे बरवा उजर भल एक न करिया करतनी। तो नतिया कल ठीक बा कर। तो बाबा के लोग बोल बो उजर करत रह करिया। कहले से बाबा तू का करतड़? आ तो हमरो उजर भल बा करिया करतनी। अपना बापे के देखल तो उहो करिया, अब मो करिया करतड़ी। तो नतिया उठल चूना ले आके अपन कपार उजर करे लागल। इया कहली ते ई का करतड़े रे? नतिया कहल घरवा भर करिए रही कि केहू को उजरो रही। कहो 90 वर्ष के हो गल करिए लौकता करिया। ये बूढ़ा लोग के सिखावतानी मॉडल बदलने के फेर में न रह लोग। अब रहे द बुढ़ौती आ गल बार पाकता वो तरह रहे दो, कौनो जरूर नहीं बा कि मैं पोतो। हमारे यहाँ एगो बूढ़ सजी बरवा झड़ गल हियारिया और यहाँ बा ओतने लुटकिया रंगेले। जा ही दादा का जानी
कनौरा में केहू पुरनिया बा कि ना खोल बे अब बुढ़िया गुल हुआ हुआ तो पताड़ी सो फायदा का आयु घर न रही झोटवा तो पिले 80 साल के पुरनिया बाड़ी या करिए लौकता हुआ के तो प्लस यो ये दादा वीरेंद्र बाबा हमई के ताकत अड़े का लगाव मना ना करब हम। आज के कथाएं आपको दिल को छूने वाला प्रसंग है, समझ लीजिए। दशरथ जी के जब बार पाकल लौकल न तो दशरथ जी पहले कुर्सी पर भरभर भरभर रोवे लगले, आंसू आंख से गिरा था। दशरथ जी सोचले कि हम पुरनिया हो गए, अब मैं बुजुर्ग हो गया। दशरथ जी विचार करें कि गुरु के दरबार में चलेंगे। जहिया इनका पुत्र ना रहले तब वो गुरु की यहाँ गईले। गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला, तब वो गईले वशिष्ठ जी के लग। आज अयोध्या के राजा राजगद्दी देव के बा तब वो वशिष्ठ के पास जब गईले तब पैर पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले, कहे सरकार मैं निवेदन करने आया हूं। गुरु वशिष्ठ जी कहे राजन अरे एक बार तो आप रोते आए थे, लेकिन आज रोने का कारण क्या है? दशरथ जी कहे गुरुदेव वो दिन रोवत रही हमारा बच्चा ना रहले, आज रोवत नहीं हमारा बच्चा बाढ़े, अब हम अयोध्या के राजा ना बनो ना। वशिष्ठ जी कहे क्यों? कहे कि मेरा राम सर्वश्रेष्ठ हो गया है, समझदार हो गया है ना, पूरे परिवार में सबसे योग्य मेरा राम है, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे अयोध्या का राजगद्दी राम को बन जाए, अयोध्या का राजा मेरे राम बन जाए। वशिष्ठ जी कहे ठीक बा, जब आपके इच्छा बा। 4 पुत्र हैं, किसी को चुनाव करे राजा बन जाए। आप सुनिएगा, इतनी पर मलिकइयो दिहल सोचे के बा। दशरथ जी कहे कि गुरुदेव एक दिन मेरे घर पुत्र नहीं थे तो आपसे निवेदन मैंने किया, लेकिन आज अयोध्या का राजा अब हम नहीं बनेंगे। कहले तब? कहले कि हमारा इच्छा है कि मेरा राम राजा बन जाए और हम जंगल में भगवान का भजन करने चले जाएं। गुरु वशिष्ठ जी कहे राजन बड़ी अच्छी बात बा, आप बच्चों को राजगद्दी दे दें और अपना जंगल में जाकर तपस्या करें, चाहे भजन करें। यहाँ जितने नौजवान बुजुर्ग बाबा हैं गौर से सुनिएगा, ये रुपया हमनी के केकरे खातिर कमाइल जाता? बेटा खातिर। खेत केकरी खातिर किनाता? बेटा खातिर। मकान केकरी खातिर बनता? बेटा खातिर। का हो गाड़ी मोटर केकरे खातिर किनाता? बेटा खातिर। लेकिन ईमान से बोली हो इस सजी कमाइल जाता बेटा खातिर, तब वो बेटा बापे के इज्जत करता। बाबा अब तक कनौरा क्षेत्र के लोग बुझते हो कि वीरेंद्र बाबा हमार बेटा को बेर गोड़ लागता, तब भी बेटा इज्जत कर नहीं रहा। गौर से सुनिएगा, अब वीरेंद्र बाबा ये बतावे जाते हैं जितने लोग चाहते हैं कि मेरा औलाद कदर करे, इज्जत करे, 60 बरस के ऊपर जिनका उम्र हो गया है, 60 के ऊपर जो चल रहे हैं बोनस में चल रहे हैं, मुँह के बाद हमनी के 60 के अंदर है। अब वो बोलने ठोकाई ना आई हो, इन्हें ठोका जाए के बाद ताको हम दवाई बता दे रहे हैं, आप समझ लो प्रेम से। 60 के ऊपर जिनका उम्र हो गया है, ये कतई मलिकई अपने हाथ में मत लो आप। ये मलिकई अपने बड़का बेटा के, चाहे मझिला के, चाहे छोटका के, कौनों के दे दो। आ जे बुढ़ौती में मलिकई ले ले बा, तारा मरे के टाइम ले तू चोरवे कही बा। दिल पर हाथ रख के बोलना। 4 गो बेटा बना जरूर कही कि ये कमा कमा उन्हीं के देता है, सजी रुपया ओके देता है, यही के चढ़ावा ताड़ा, वही के साथ बाण है। महतारी बाप को वो 2 तरह कैसे करेगा महाराज। अरे माता पिता का इंजाम क्यों देते हो आप? माता पिता गलत नहीं करते हैं, लेकिन कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करो आप, बड़ी सुंदर तरीका से। चूंकि अयोध्या कांड की कथा जब हम कहते हैं ना, तो हमको तो खुदे दर्द होता है महाराज, खुदे दर्द होता है कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। जो अपने परिवार के साथ सुधार कर नहीं रह पाए महाराज, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को जो नहीं बचा पाया, अयोध्या कांड की कथा सब बोल नहीं पाते हैं। अयोध्या कांड में भरत जैसे भाई का नाम है,
अयोध्या कांड में राम जैसे पवित्र अखंड ब्रह्म का नाम है। अयोध्या कांड में लक्ष्मण जैसे भाई का नाम है। अयोध्या कांड में शत्रुघ्न जी शत्रुओं को नाश करने वाले जिस पुत्र का नाम है, इन लोगों का नाम है। तो अयोध्या कांड सुनने के बाद हम लोग तो गदगद हो जाते हैं। हमारा ताल बजा बरिया रहे। दशरथ जी हम ही बताओ तरली, हाँ जे चाहता कि हमारा बेटा इज्जत करो, ये अपन मलिकई अपनी बेटा के दे दे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका सम्मान बढ़ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर मलिकई लिए हैं बुढ़ौती में, ले आइए इस टाइम पर मैं लिख रहा हूं, आपका इज्जत कतई घर में नहीं होगा। अहियो गोल सुन ले, जे जे चाबी है मैं खोसा था। बूढ़ा लोग का बताओ तानी, मरे के टाइम आ गए अलमारी या बक्सा छेकौले बाड़ी, तो तारा बक्सा में कुछ नहीं बा, 4 गो पतो ही बाड़ी ना, भीतरे सोचत रही चोरा चोरा पेटी में बक्सा में धरत या ई बेटी के देई, मझिले के देई, बड़की के देई। जितनी बुजुर्ग माताएं हैं आपसे निवेदन करेंगे, ई ताला चाबी पेटी बक्सा अपने पतोही के कपार पर फेंक दो। अगर इज्जत करावल चाह तो समझ में आवता बात। जब तुम्हारे पास ताला चाबी नहीं रहेगा ना, तो पतोहियों को विश्वास हो जाई कि बुढ़िया के लोग कहीं धरे की जगह तब नहीं, कहाँ चोरा के धरी। अजय जे खोसले बाबू कर इज्जत हो तो नहीं खे। मैं आपकी कथा, चाहे आपकी कथा नहीं बोल रहा हूं, अयोध्या कांड समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मलिकई कतई अपनी बहू को दे दो, जौन बनी तो हूं खाई हो खाई, लेकिन कथा भी शुरू बा। दशरथ जी कही कि महाराज अपने राम को राजगद्दी देना मैं चाहता हूं। वशिष्ठ जी कही कि राजन, अरे एक बार तो पुत्रों के लिए आप रोते आए, पतरा निकाल के देख लें कि कहले मुहूर्त है कि कल राम को राजा बना दो, आप कल राम को राजा बना दो। दशरथ जी गए, ये बाबू कलसा धरा गई, लाइट माइक लग गई, दरवाजा पर सोहर मंगल होता, सोहर मंगल हो रहा है। तन एक बार हाथ उठावल जाओ ऊपर, सब लोग आएंगे कि राम होगे राजा बधैया बाजे राम। माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे। दुआरा पे बाजे 8 बजनो बाजा, राम होगे राजा बाजे राम होंगे राजा, बधैया बाजे राम होंगे राजा। ए बाबू लाइट माइक लग गल, सोहर मंगल होता। आज जब लाइट माइक लग गल, सोहर मंगल शुरू, सगरी देवता लोग खलबला गइल। कहीं कहीं देवता लोग गड़बड़े कार्य करेले, सारे देवता लोग खलबला गए। सारे देवता लोग विचार किए कि अगर राम राजा बन गए तो इस पृथ्वी पर जितना अत्याचार हो रहा है, ये दुष्टों को कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भगवान का अवतार कहे हुआ है, जब जब होई धर्म की मानी, अब बाढ़ ही असुर अधम अभी मानी। परमात्मा को तो अवतार जब होता है जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप और ज्यादा राक्षस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। महाराज एक बात और बताइए, अपना इलाका में ज्यादा साधु बाणे आकि मांसाहारी? जवरा बाजार में भीड़ कहाँ लागता ढेर? बोला हो क्यों जानी, सब साधुए हो गए हो, सब साधु। बोल गुड़िया कमाई, भीड़ कहाँ लागता ढेर? आलू गोभी की दुकानी पर छान के बैठल बा, कोनो तकते नहीं खे। अब हो ले जा सस्ता बा गोभी, तकत हो ने केने जाता भागल। अब वहीं कहीं बोला लिया ये बाबा,
ये भीड़ वहां दिखाई देगा, वहां वहां दिखाई देगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आ कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जल हीर। धर्मात्मा लोगों को पुष्पक विमान आता है, धर्मराज रथ पर बैठा के ले जाते हैं, और दुष्टों को, नालायकों को, मांसाहारियों को जमरजवा बरवा पकड़ के, झोटवा पकड़ के, अब पीबू पड़े, मवाजे पड़े, खूने पड़े, कांटा पड़े, यही तरह रगरत खींचेला। गरुड़ पुराण कब पढ़ले वाला लोग ना, मई बाप मरे तो कब पोथी बचवा ली है दुआरे पर, दशा खराबे चलता, डॉक्टर केहू बचा नहीं पाई, डॉक्टर केहू बचा नहीं पाई, सजी बीमारी बढ़बे कोरी, सब बीमारी बढ़ेगा। हम निवेदन के साथ ही इस कथा को रख रहे हैं, अपनी जीवन में कोई भी कार्य करो तो सुंदर काम करके मरो। अरे मरने जीने तो सब आए हैं, हम नहीं मरेंगे? कहो, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मरेगा कि नहीं मरेगा? सब लोग मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद फिर मनुष्य बनेगा कौन, ये सोचना कि नहीं है? हमसे जना कहले कि वीरेंद्र बाबा के जाना था जे के का बनी, हाँ कहीं हम जानता नहीं। अगर रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता, जितनी पोथियां अच्छी अच्छी हैं, इसका ग्रहण करने वाले बैठे हों अगर पंडाल में, तो इसमें पढ़ करके देखना, लेखनी करने वाला कभी गलत नहीं होता है सरकार। ये डायरेक्ट आप समझ लो, अगर यही सब न रहे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। आज कथा वाचक न रहे, जग पूजा न रहे, मंदिर न रहे, तो हमरा तब बुझाता सजी लोगवे राक्षस बन जाई। ए में दिमकवा केहू के खुल गल बा, आ केहू का ना खुलल बा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सगरी देवता लोग खलबला गए, देवता लोग गए कहां? सरस्वती के लग गए लोग। ज्ञान बुद्धि के देला माता सरस्वती देती है महाराज। वीरेंद्र बाबा को बोलने का तरीका किसने बताया है? ये माता जी की कृपा है। आप मेरी आवाज को दीवाना, इतने का दो कथा मेरी चल रही है। एक कथा महाराजगंज जिले में पनियरा, मैं वहीं से बोल कर आया हूं। 3 घंटा मन चला है, इसके 10 इतना भीड़ थी। आज अभी पहला दिन था। आज कथा में आना जाना कोई जरूरी नहीं है। 100% मैंने कथा को जीवन में उतारा। कहो एक जन गए तो कहले देवरिया कथा मालविया रोड में होत रहे, तो कहले गुरु जी एगो बात कहे अली हाँ, हम बैठल बानी कथवे में। हम कहनी का? आ तो भरत चरित्र आज बोली ना। हम कहनी का करे आइल बड़? तो कहले कि भाई से परुइया मार भले, वही के मुकदमा रहल, तारीख रहल। हम कहनी सुनबा का? आ तो भरत चरित्र। हम कहनी अरे इतना पानी में डूब के मर न जाओ। भाई से पिटा पिटी होई, बोले चलना रही, आ सुनबा भरत चरित्र। गलती बात होता कि ना होता? भरत जी के राज दिहल गल तो छोड़ दे। कहो अब भाई के भाई हिस्सा लेके छेका लेता, मारी हो जाता। बहुत जन बैठल हो तो करे बीता कम में बा, तब इनके संतोष ना बा। इस क्षेत्र के बात बताओ तनी हम। ओकर पड़ोहो बन कर देला, रास्ता बन कर देले, आइल गल बन कर देला, दुआर फोड़ा गल है पड़े, कुलकुल हो गए, बोलल को बन हो गई, जी की मरी भाई। कहीं सुनो भाई बहन के ना बने। अंजन जी के लिखल गीत एक बार रेडियो पर मैंने गाया था कि जब जब याद आई अरे भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई आंगना, तब तब काटे धाई अंगना, दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा।
मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली। मैया कोरा में खेलवली एक दिन बोरा में झूलवली। सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ हुई है नेक। सपना बाबूजी के एक हमरा बबुआ हुई है। मैया बाबूजी के सेवल नैया एक साथ के खेवल। मैया बाबूजी के सेवल नैया एक साथ के खेवल। रही एक के अंगना दू दू गो दुआर तोहरा। हाँ, जब जब याद आई, ईमानदारी से बोलिएगा, 4 गो भाई बाड़े, घर बटा गल भाई अलगे अलगे खाता ना पिया तड़े, और ओरा भाई के केहू चौराहा पर मारे लागे तो वह बर्दाश्त कर ले। सही बोलिएगा, दिल से हो जाई बर्दाश्त। भले बोल चाल ना बा, चक्रोटे पड़े गेहूं खेत पड़े दौड़ी है के मारल हई पार्टी बर्दाश्त कर ली। हई पार्टी 4 गो माई के पेट में सनबाड़ी सो इ त कहली सो जाए दा कुटाए दा हुकाए दो तारा का करेगा बा। और तोरे मर्दा के कोनो कूटे लगे तो हई भाई के दर्द हई बुझे वाला बालो। ममोर के घर बंटवा देता लो। हम एजू का बात नहीं अपने यहाँ के बोलता नहीं। कनौरा के मेहरारू तो चैंपियन है ये है, बुझे वाला तो बुझते बा। बर्बादी के चक्कर में न रहो। वीरेंद्र के बोलने में अगर मेरे ओर से कहीं गलती हो जाए, टूटी हो जाए, तो बेटा भाई समझ करके क्षमा करना। लेकिन जितना कोच करके डांट करके बोलते हैं कोई विद्वान नहीं बोलेगा। मैं अपनी वाली बात रख रहा हूं। सगरी देवता लोग गईले सरस्वती के लोग, सरस्वती मैया के दंडवत प्रणाम कई लोग। पूछली कहाँ आयल बड़े लोग? देवता लोग कहले माता जी रउरा से एगो निवेदन बा। कहली का? देवता लोग कहले कि राम के बियाह भल ठीक बा, राम के बियाह भल ठीक बा, राम के जनेऊ भल ठीक बा, राम के मुड़न भल ठीक बा। ए अब इतनी पर उल्टा पुल्टा काम होके जाता। राम जी अयोध्या के राजा बने जाता ने कोनो उपाय करे कि राजा न बने। अच्छा ये बात निम्न बाकी बाउर का जी देवता लोग बुरा ना है कहल। राम का अवतार राजा बनने के लिए थोड़ा न हुआ है। लेकिन सरस्वती ने बड़ा तेज डांटा। सरस्वती मैया ने कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती। इतना बड़ा पद पाने के बाद तुम लोग को बोलने का तरीका मालूम नहीं है। वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर बैठे हैं। यहां मन से किसी को गाली दे दिया जाए तो मेरी कथा रसातल को चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन संहार करके बोलना है, व्यास गद्दी है। सरस्वती कली की ऊंच निवास नीच कर तूती। हमारा तई बिहार तो देवता हवे लोगे, तू लोग बढ़िया बोले के बतियावे के जाने ला, लेकिन तुम लोग के दिमाग में कितना बड़ा गंदगी भर गया। देवता लोग यही तरह सरस्वती के गोड़वा पकड़ ले। गोड़ केहू के पकड़ ले तो आदमी के दया आ जाएगी ना। सरस्वती कली तू लोग हमरा लगे गोड़ ना पकड़, छोड़ा गोड़। देवता लोग कहले माता जी रउरा चाहे तब्बे बरकत होई। सरस्वती कली तो लोग के बात पर हम बड़ा इच्छा ले लेवनी। चलिए जो आप कहोगे सो मान जाऊंगी। चलो आप जो कहोगे सो मान जाऊंगी। देवता लोग कहले कि मैया एक ही काम आपको करना है। क्या? राम अयोध्या का राजा न बने। राम अयोध्या का राजा न बने। सरस्वती कली तब हमारा 2 मिनट का खेल बा। तब दा के सरस्वती मंथरा के जिहुआ पर बैठ गई। घर गड़बड़ाला कैसे? जबान से। कहो यह जबान सब करावेला। कोनो बड़ा नंबरी झगड़ा होखे आ तनी कोनो गंभीर होखत कबो घर में झगड़ा होई, बरबराइल करे, गरियावल करे, छुपाई लहल होई, कबो बोल के छुपा जाई। एने तो 1 बीता बा तो तू 2 बीता बाड़ू।
कैसे गरियाई बे तोरे मान का बा गरियाई बे ते गरियाई बे ते हिलाओ झोटा माहौले बना देते हो जी। हम निवेदन करेंगे जो भी बेटियां बहन माताएं यहाँ आई है ना, बाबू लोग थोड़ा कथा को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। अच्छा रउराई बताई कोनो गांव पर अपने बेटी का नाम के मंथरा धैले बा, मंथरा मनाओ कोनो गांव पर अपनी लड़की का नाम मंथरा कोई रखा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलना मंथरा का काम हर गांव पर 2 लोग करने वाले हैं कि नहीं है? कनौरा में मंथरा नहीं बालो, बोर गांव लगा बजा दिया पीटा पीटी हो जाए नहीं बालो, अभी सुनपुरों में हो लो, जौरा बाजार में हो लो, धानाहा में हो लो, हर गांव पर 4 गो बाड़ी। लेकिन एक बात सुन लो, लगा बाजार के फौदारी जो करवाती हो ना, तुम्हारा घर कभी जल जाएगा, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं पाओगी। जो दूसरे का घर जलाता है उसका घर तो ऐसे ही जल जाता है, नहीं जलता है। आप नजर उठा के देखना, जो दूसरे को बर्बाद करना चाहा पहले बर्बाद हो गया कि नहीं? वो कौन कलाकार गाया है? एक लाइन बजा दो। अरे नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पे रह जाएगी।
शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप बताओ, दूसरों को दर्द दोगे तो दर्द अपना सहना पड़ेगा कि नहीं? अगर केहू गरीबे के दिहल ना पार लगा तो कर बुराइयो न करो। कोनो झगड़ा अगर फैसला कोई न पार लागे तो लगा बजा के पीटो पीटी न कराव, इतनी पर फैसला लोग करावता। जा तना तब मुंह देखल होमे से होने खोस दिहल है। आई कनौरा के पंचायत तो उहे करत हो जे बड़ा फरहर होइए बाबू। हमारो 5 दिन ही क्लास चलाउत हो गए, इंटरव्यू लेना नहीं है। बाबा की कथा बताए हैं कि 2 जगह प्रवचन मेरा हो रहा है। दोपहर दिन में 1 बजे से 4 बजे तक पनीरा बाजार आपका महाराजगंज जिला है, और शाम को कथा हमारी वो पहले से कथा है। हमारे इंदू भैया यहाँ बैठे हैं, उपाध्याय जी मास्टर साहब, पहले से प्रोग्राम मेरा बुक था 2 साल पहले। ये तो बीच में आप लोगों के चलते मैंने प्रोग्राम ले लिया। ये भी प्रोग्राम मेरा बढ़िया बन नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, हरी इच्छा जैसा हो। आप जितने लोग हैं थोड़ा कथा को बड़ा प्रेम से बारीकी से सुने। सरस्वती मंथरा के जिहुआ पर बैठ गई। मंथरा कार बिगड़िया की बनाई है, कहो मंथरा वाला कार में के रिहर्सल कैले बा कि ना? कल एक चाही अपन बेटा कमांडे ना होके अपन पतो हिमाने के ना बा, दूसरे घरे जाके हेतना लेक्चर दो बतिया यानी अपनो थोबड़ा देखा। ये ताकिएगा मेरे तरफ, ये 5 अंगुली है और 1 अंगुली आपको दिखा रहा हूं, तो 4 अंगुलियां किधर आ रही हैं? किधर आ रही हैं? अपने तरफ। ये अंगुली बता रही है कि पहले अपने बुराई को देखो ना, आप पहले अपनी बुराई को देखो, इसके बाद किसी के ऊपर अंगुली दिखाओ। आज केवल लोग उंगली दिखाने वाले हैं महाराज। फलाने बाबा फलाने हमरे सामने बतियाई हैं, फलाने साहनी हमसे बतियाई हैं, फलाने यादव हमसे तू का हवो। कहो अपने हम को लोग क्या समझते हैं? एगो जात रहे ससुरारी तंतकी है ने श्रीकांत जात रहे ससुरारी, तो एगो रास्ता में रहल ओकर संगतिया। कहल से यार कहाँ जातड़? कहल ससुरारी जातानी। तो कहल ससुरारी जातड़? तो कहल हाँ। कहला तुम भी चलोगे? कहल कि ले जाने का यही तरीका है, पहले काहे न कहे, कल ये कहे होते तो हम भी चलते। कहले चलोगे? तो कल बताओ कपड़ा लता मेरा साफ नहीं है, कैसे जाएंगे? तो कल से काम करो, मेरा कपड़ा है प्रेस करके रखे हैं। यार रहल तयापन पैंट बुसड़ दे दिल तकिया है, ससुरारी में लेके गईला, दुआरी पर कुर्सी पर बैठल है। तो ओकर ससुर पूछल है पहुना ई के हो? तो ई मेरा दोस्त है। तो कबो आयल तो ना रहा हो? तो पहुना कहता नहीं आवे के ना रहा हो, वो तो हमारी बरियाई से अला, वो इनका कपड़ा ना रहा, अपन पैंट बुसड़ दिली तो पहिर के अला हो। कहला कहो इज्जत बेइज्जत करके ले ला हो। अरे कपड़ा तुम नहीं दिए होते, ये तरीका है? भरे समाज में मेरा इज्जत बेइज्जत कर रहे हो। कहला कि आवे के नहीं रहा, अपन कपड़ा पहिरा के लेके अली हो।
तो कुर्सिया पर बैठल है, कल से यार अब जा तनी हम घरे, हमार तो इज्जत तू बना दिहल, कल अब एकरे बाद ना कहो, एकरे बाद ना कहो। तबले बूढ़ा अली पानी उनी लड्डू मिठाई उठाई लेके कहली पहुना बड़ा दिन पर अली है, ई के ह अत हमार दोस्त हम। तो बुढ़िया कलस की कबो आई ला रही यहाँ के अत हमारे साथ में अला हाँ, दूसरे के कपड़ा नहीं मंगले बना, हमार कपड़ा पहन के आयल बना, अब नहीं। फिर दूसरा बेर कुर्सी पर से खड़ा हो गल, कहला तोर दिमाग खराब बा, कपड़ा के क्यों पूछा था, तुम क्यों बार बार कपड़ा की बात कर रहे हो? कहले अब रहेंगे नहीं, अब जा रहे हैं। कहले अब कान पकड़ रहे, कपड़ा के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। ए दादा रसोई बनल गईला भीतर खाए, इनका सरहज रहली कली ए पहुना है तो मानी रौरा के चिंते बनी रहा, हमारे घर के दामाद है बबुनवा के करी घर के हो। तो कहले कि हमारा दोस्त है, ताकल करता दादा फिर कौन बात में बतियावे। तीसरे जगह तो दू बेर तकल तो कहल ए मित्र अब कपड़ा के विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सरहज कली कैसन कपड़ा ए बाबू, अब हो जो इज्जत बेइज्जत होता कि ना, बुझवैया आदमी बुर्बक बा हो। कहले लाई तू खा पी रसोई परोसल यार खैले ना, कहले हमारी इज्जत की धज्जी उड़ाने तुम आए हो, तभी से कपड़ा 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 कपड़ा, तुम कपड़ा का पहना दिया, मेरा इज्जत की धज्जी उड़ा दिया। तुम देना है तो इज्जत के साथ दो और उसका मर्यादा गांव में खराब ना करो। बहुत लोग ऐसे बड़े आदमी बनते हैं, देने के बाद पूरे गांव माहौल बना देते हैं कि मैंने इसको दिया तो इसके लड़के की शादी हुई, मैंने दिया तो इसकी औरत का कपड़ा बना, मैंने दिया तो इसका गहना बना। ये देने से कोई मतलब है मतलब? मंथरा पहुंचल बे बाबू, जिहुआ पर बैठ गई, आ केकई सोना चांदी लुटावत अड़ी। 4 पुत्र हैं, केकई सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? नहीं बोलोगे? राम से। केकई पास जब मंथरा गई है ना, तो मंथरा ने डांट करके बोला, अरे मंथरा, केकई डांट के बोली तू कहां छिपी थी? हमारे राम राजा बनने जा रहे हैं, सोने का हार पहन लो। मंथरा ने कहा महारानी हार अपना सवत को पहनाना ना, लेकिन राधे श्याम रामायण से 2 चौपाई। हम सब ये माथे गुछाए हैं और तुम क्यों लटिए बिखेरी हैं? अरे दासी तू बता हमसे जल्दी, ये कैसी लक्षण तेरी है? आई है भूखिया अथवा प्यासी है? अरे सौगंध मेरी तू बता दासी, आज काहे इतनी उदासी है? केकई ने कहा मंथरा एक बात बताओ, तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है कि लखन लाल ने कुछ बोला, क्यों नहीं बोलती? मंथरा कलश की महारानी रौरा कुछ मालूम हो बा? दशरथ जी रौरा सराय ले ला, राजा बने जाता ना राम। अगर राम राजा बन गए, गौर से सुनना, अगर राम राजा बन गए तो तुम्हें लौड़ी बनना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। अरे इस महल में दासी बनकर के रहोगी रानी तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बनेगी। कैकेयी कली की मैं दासी बनूंगी। मंथरा ने कहा हाँ महारानी। टप दे मंथरा के बलवा पकड़ के जमीनिया पर त्राक दे पटक दे ली। आज मंथरा जमीन पर गिर के रोवे लागल था, औरतन के बड़ा दया आवेला। के कई कली मंथरा जौनते कहबे तौने करो।
ये 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई में लेकर लगा रहा हूं, बड़ा भाव से सुनने का प्रयास करो। केकई ने कहा मंथरा जो कहोगी सो ही मैं करूंगी। मंथरा ने कहा महारानी मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे कोई निप होई हमें कहानी, 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 छेड़ी छाड़ी का हो खबरानी, तेरी छाड़ी का हो खबरानी, तेरी छाड़ी का हो खबरानी, तेरी छाड़ी का। मंथरा कलश महारानी कोई राजा बने, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई निपहोय हमें कहानी, अछेड़ी छाड़ी का हो खब, रानी मैं लौड़ी की लौड़िया रहूंगी महारानी। केकई ने कहा मंथरा जो कहोगी सो ही मैं करूंगी। अब बोल तुम्हारा क्या इच्छा है? मंथरा ने कहा महारानी अगर मेरी बात मानना चाहती हो तो अपने हृदय में रख लो क्या कि दुई बरदान भूप सन हाथी, दुई बरदान भूप सन हाथी, दुई बरदान भूप सन हाथी, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। दुई बरदान भूप सन थाती, आ मांगहु आज जुड़ावहु। छाती श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पास 2 वरदान आपका है। देवासुर संग्राम में जब जीतले ना तो केकई के चलते महाराज दशरथ जी विजय प्राप्त किए। ए केकई ने कहा दोनों वरदान मांग लें। केकई कली की दोनों वरदान मांगब कैसे? मंथरा ने कहा कि पहले राम के कसम खिया ले, भूपति राम शपथ जब करई और तब मांगे यही बचन ना। मंथरा के सामने केकई का प्रश्न चल रहा है। केकई कली की वरदान कहां मांगो? मंथरा कहल की कोप भवन में जाके गिर जाई। हमारी बहनें एक बात गौर करेंगी, अपने पति से कभी अपने पुत्र का कसम मत खिलाना। जवन महिला अपनी बेटा के कसम खियावेली वो नारी विधवा होली महाराज। केकई दशरथ जी के केकर कसम खियोले बड़ी? राम के। भूपति राम शपथ जब करई आ तब मांगे जय बचन न। ए बाबू दशरथ जी पहुंचल बड़ा ताकब है न। आ जब दशरथ जी गए तब केकई अपना बाल बिखेर के सारा गहना बिखो फेंक के फटा पुराना वस्त्र पहन के कोप भवन में गिरी है। दशरथ जी कली रानी तोहरा का हो गई? तो के का कह दियल? केकरा 4 गो आंख में जेकर आंख निकलवा ले। सारा अयोध्या के राजधानी तहरी नाम से लिखा। केकई कहली महाराज नाम से न लिखी, 2 गो वरदान नौरे लगवा कबो देवे के तैयारी बनाई ले। कभी देते हैं आप? दशरथ जी कहले दिल खोल के मांग लला। अरे 2 गो नहीं 4 गो दे दे, राम राजा बने देता है। ये लोग समय जो है लाए बाबू, जानता नहीं कब समय जो ही लो जब मर्द गाढ़े पड़ल बा, पैसा आगे पीछे ना बा। अब वही टाइम में मेहरारू कहिए रे एगो बात कही, कनवा में के टूट गेल बा तने चाहता गंभीर बनवाव। मर्द के बीमारी उपट जाएगी ना? नहीं उपटी। कहो गहना से गुजर होई,
साड़ी से गुजर हुई। इज्जतदार औरत रोल गोल पहिर के अपने मर्दे के सामने हीरोइन बन कर रही। रोल गोल ताका है ना, चलानी गहना पहिर के मर्दे के साथे इज्जतदार बनल रही, मॉडल में रही, पूरा शौकीन। आज जौन औरत के पास एक पैसा इज्जत मर्यादा नहीं है, 50 को गहना बनवा दी है, तब वो मर्दे के गाड़िए से बात करी। गहना से प्रेम बनेगा? गहना से एक संतोष करी है, एक संतोष करी है। अगर एगो साड़ी 100 रुपया के बा न, ओके फीस के पहिरा कोई दे है हमार 5000 के हो। कि रेशमी पहिरल का कोनो मतलब बा? बा कोनो मतलब? अपने लुगा भुजा हमार रेशमी है। रोल गोल के काने में के नाके में के बनवा ला 20 गो, आ केहू के सामने खड़ा होकर तो कोई हमारी ये 2 लाख के हो। क्यों दे? मर्दे के इज्जत बनावे वाला मेहरारू महिला है। यह इज्जत तो लोग खराब कैले में देरी ना बा। नैहर में जा न, एको सोना के गहना ना पहिर, सब पीतर के बढ़िया बढ़िया गहना हो तो पहिर के जा। आ जे भी पूछा कोई दिया समय बनल 3 गो बनवावला हो। आई गटाई में का मंगल सूत्र हो, कानवा में कह आ एगो नथिया बनवावला आ डुप्लीकेट पहिर ले रह कि सोनारे से परखनी लगाई। सोना के लखाऊ नहीं बा हो। 2 गो लड़की अपने ससुरा से अली सो, ताका है ना, आई नया चीज एगो भरे जाता नहीं। 2 गो लड़की ससुरा से अली सो, तो एगो के मर्द रहे कप्तान, आ एगो गरीबे घरे बिहल है। तो जब कप्तान के मेहरारू आयल तो कली तार सौखी आयल बड़ी भेंट कोल, तो कप्तानवा के मौगी कहलत कि हमार मर्द कप्तान आई गरीबे घर बिहल बड़ी से भेंट कर जाए, हम ना जाए। तो गरीबवा के घर में जौन बिहल है वो बरियाई से गोइल, कल से सखी कहा हाल चाल। कली क्या कहूं, मेरा हस्बैंड तो कप्तान है, मेरा हस्बैंड तो कप्तान है, हम तुमसे क्या बात करें, तुम्हारा क्या हमारा पोजीशन है, हमारा पोजीशन, मेरे साथ तुम बात करने लायक हो। लगली तार ना देवे। तो गरीब के बेटी कहलस, सखी तहरी मर्दे से तनिको हमार मर्द कम ना बा, तहरी मर्द से तनिको हमार मर्द कम ना बा। तुहार कप्तान हमें तो हमरो किसान हो। ध्यान दीजिएगा, जेकर जितने में बा उतने में पावर में बा। ई गरीबे के औरत कहलस, अरे तोहरो बलम कप्तान हो। तू अपने पर घमंड कर तड़ो, अपना पर तारा से लाख दर्जाई अच्छा हमार किसान बा। अरे तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरी मर्दे से तनिको कमजोर ना बा। तोहरो बलम कप्तान हो, तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम कप्तान हो, सखी हमरो किसान। कप्तान के औरत कल की तोहरा में हमरा में खूबी ना बा, हमार मर्द कप्तान है, तोर किसान है, क्या लगाई बे? तो गरीब के लड़की कहलस, अरे एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली, एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली, एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली। सखी तारा बचपन के बाद भुला गई। एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली, एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली, एक संगे पढ़ली जा, एक संगे खेलली। अरे खेलली जा गोटिया लोकान हो। हमारे साथे गोटी खेललू की ना? अरे खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। खेलली जा गोटिया लोकान हो, सखी हमरो किसान बा। तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा, तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा, बलम सखी हमें कपतनवा। गरीब के
सखी तोहरा से एक जवा कम ना बढ़े तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा तोहरो बलम सखी हमें कपतनवा अरे मोर गौआ के प्रधान हो तोरे कप्तान से हमार प्रधान में बाबू बा अरे मोर गौआ के प्रधान हो सखी हमरो किसान बा मोर गौआ के प्रधान हो सखी हमरो किसान बा मोर गौआ के प्रधान हो सखी हमरो किसान बा हमरे बले आखिरी लाइन है गीत के बाद हमरे बलमुआ के निंदा न करीहा हमरे बलमुआ के निंदा न करिहा हमरे बलमुआ के निंदा न करिहा तोहरा कप्तान लेके चाटब ना अरे हमरा खातिर सैया भगवान हो हमरी खातिर पिया भगवान हो सखी हमरो किसान बा हमरा खातिर पिया भगवान हो सखी हमरो किसान बा हमरा खातिर सैया भगवान हो सखी हमरो किसान बा हमरा खातिर पिया भगवान हो सखी हमरो किसान बा कप्तान के मेहरारू लजा गईली कहली हाँ हमसे ते नीमन बाड़े अपने मर्दे के बड़ाई कहीं करो नैहर जा ससुरा जा बाजारी मौसियाने जा ममहरे जा चाप का बतियावा हमारी मर्दे इतना इज्जतदार केहू का मर्द ना हुई बड़ी माने ले बड़ी जाने ले अरे हम कतना बड़ाई बतियाई तो हम लोग करे तो जनबू ना जाते कभी ये सखी का कही अरे अब भगवा वही करके मिली गल अरे लबलबा हो तू कैसन मारू जे जाके वो जो कहता कहीं मत कहो घर की बुराई कहोगे तो इज्जत खराब होगा ना कथा में आइए बड़ी जोरदार प्रसंग बा के कई कली की महाराज रवा हरदम कहिले मांग ल लेकिन देवे के तैयारी में नहीं ले दशरथ जी कहे रानी तू दिल खोल के मांग ल दू गो ना चार गो देने के लिए तैयार हैं कि कई कली हमके 4 गो ना चाहिए वरदान दुए चाहिए पहले राम का कसम खा ले ए बाबू दशरथ जी हिले लगल कहले रानी जोनी राम के राजा बनावे जाता नहीं वो राम के कसम खियाओ तड़ू ई का तरीका बा के कई ने कहा पहले राम का कसम खाइए भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जय बचन ना दशरथ जी राम के कसम खा के कहले रानी जौन मंगू तो दे दे के कई ने कहा वरदान मांगूंगी मैं दशरथ जी कहले चुनौती मत रघुकुल रीति सदा चली आई अब प्राण जाए पर बचन न ले प्राण चल जाई लेकिन जौन बचन दे दे बुटली ना के कई कली वरदान मांगू आप जितने विद्वान हैं थोड़ा गौर से सुनेंगे पहला वरदान के कई मांग रही हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का आ देहु एक बर भर थही भरत के राजगद्दी मंगली आप बताइए दशरथ जी के कष्ट भइल की हंसे लगल है दशरथ जी हंसे लगल है कहले रानी हमरा राम में भरत में अंतर का है नहीं राम राजा बनेंगे भरत बनेंगे नहीं भरत बनेंगे लक्ष्मण बनेंगे चारों पुत्र मेरे राजगद्दी किसी का हो के कई कली मैं पहला वरदान ध्यान से सुनेंगे पहला वरदानवा मंगली तो जैसे ऊपर है कमान है अब देखी चौपाई ऐसे बोलती है सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का आ देहु एक बार भरत ही लेकिन दूसरा वरदानवा में के कई हथवा जोड़ ले ली भाई पाल्टी हाथ जोड़े वाली हो भाई कहो है हाथ जोड़े वाली पाल्टी हो मानस की चौपाई बड़ा 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 महंगा चौपाई है यह कि दूसर बर मांगत कर जोरी दूसर बर मांगत कर जोरी दूसर बर मांगती कर जोरी पुरवहु
वर मांगत कर जोरी, अब पुरवहु नाथ मनोरथ। होई। हमारे भैया लोग गौर करेंगे, मेहरारू कबो हाथ जोड़ के कुछ न मंगले होके, आ एक बेर हाथ जोड़ के है तारे खड़ा हो जा, तई कतई जान ली है या तो ढेर दिन जिए के बने तो जल्दी है दशरथ जी के जिए के बा कि मरे के बा? नहीं बोलो, मरना है कि जीना? पहले वे कहनी हाथ जोड़ वाली पार्टी ना हो, आज जब हथवा जोड़ के मंगली तो दशरथ जी हिले लगले, कहले राजी आज ले तू हाथ ना जोड़ लू, आई हाथ जोड़ करके क्या मांग रही हो? केकई ने कहा महाराज ये मेरा दूसरा वरदान है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन। दशरथ जी जमीनिया पर गिर गए बाबू, ई वरदान जो मंगाइल भाई में दशरथ जी जिएंगे कि मरेंगे? जमीन पर गिर के रोने लगे, कहे रानी ई वरदान ना मांगलू तू दशरथ के प्राण मांग ले लू, दशरथ के प्राण मांग ले लू रानी। अगर राम 14 बरस के लिए जंगल में जाएंगे तो अयोध्या में हमको जीवित नहीं पाओगी। केकई ने कहा कि अगर राम जंगल में गए तो आप नहीं जिएंगे, और राम तपस्वी के भेष में सुबह नहीं गए तो सुबह मेरी टिकठी निकाली जाएगी महाराज। दशरथ जी जमीन पर गिर गए बाबू, लेकिन केकई ने कहा है, थोड़ा विद्वान लोग गौर करेंगे, लोठानी प्रतिज्ञा ई देश की रानी, आज अयोध्या में कांट बुआ जा, लाख वशिष्ठ समझावे भले कि राम वियोग में जी है ना राजा। केकई कहे प्रण छोड़ बना, भल ही बिहने मोर मांगी दवाजा। केकई ने कहा कि मैं विधवा बन के रहूंगी, सिन्होरा फेंका जा। दोनों मेहरारू अपनी मर्दे के मरल ना मनाई, लेकिन केकई ने कहा है, केकई जो त्याग की है कोई करेगा? आप एक बात बताओ, केकई निंदनीय है कि वंदनीय? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, केकई को आप निंदनीय मानते हो कि वंदनीय? नहीं बोलेंगे? अरे केहू बोलो दादा, केकई को निंदनीय मानते हैं कि वंदनीय? केकई निंदनीय, आप तो सभी लोग जानते हो निंदनीय करते हो। अगर केकई को निंदनीय नहीं माना जाता तो आप अभी अपनी लड़की का नाम केकई रखते। हम लोग जैसे विद्वान केकई को वंदनीय मानती है महाराज। रामचरितमानस में सबसे सुंदर कार्य अगर की है तो माता केकई, सबसे आदर्श नारी केकई, सबसे गुणवान नारी केकई, और रामचरितमानस का सबसे सुपर काम करने वाली अगर है, राम को भगवान बनाने वाली तो माता केकई। आगे चल के कथा में बड़ा ओजन की कथा है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए बात है, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे आप। दशरथ जी जमीन पर गिर के रो रहे हैं, राम राम राम। पूरा रात बीत गया, न चाय न पानी न भोजन। सुबेरे 9 बज गए 8। अयोध्या राजा दशरथ के दरवाजे पर कई हजार लोग जुट गए कि राम राजा बनने जा रहे हैं। सुमंत जी से लोगों ने पूछा कि महाराजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी कहाँ हैं? सुमंत कहे महाराज शाम को कोप भवन में गए, केकई का पास मिलने गए, कहाँ रह गए? तो लोगों ने कहा जाकर देखो सुमंत कहाँ है। आज जब सुमंत गए तो दशरथ जी राम 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 कई के रोवत रहले। सुमंत ने ये पूछा कि महाराज आखिर क्या कारण है? केकई कली की है सुमंत, मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है कि क्यों महाराज रो रहे हैं, और दूसरे के नाम नहीं, नो मालूम राम से कितना प्रेम है, राम राम राम, रात भर राम राम किए। सुमंत जी दौड़ के गए राम जी के बुला के ले ले। और हमारे राम जी जब आए हैं ना तब पहले पिताजी के आंसू पूछ लें। अच्छा एक बात बताओ, रावण ब्राह्मण के खानदान का बालक है,
ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण, और राम जी छत्री के वहां आए हैं। तो दोनों चौपाई में अलग अलग बात है। राम जी के सामने लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु नावही। सवेरे माता पिता को प्रणाम करते हैं, और रावण क्या करता है, मान ही माँ तो पिता नहीं। रावण अपने माई बाप के पटक पटक मारे। कहीं सुन ले बनी रावण के अगरबत्ती के देखावेला, पूजा होला, पंडित तो है रावण। वीरेंद्र बाबा राम जी छत्री हैं तभी गोड़ लागते हैं महाराज। चरित्र से मतलब है गुणवान बनने का प्रयास करो। गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से जिनका चरित्र साफ है महाराज। जाति से मतलब नहीं है, ताकव है ना। राम जी पिता के आंसू पोंछ के कहले, पिताजी आप ये हालत में काहे गिरल बनी? कि कई कली उनसे ना पूछा, हमसे पूछा ना। कहले हम माता श्री आप ही बताओ। कि कई ने कहा, राम तुम्हारे पिता दशरथ जी के पास मेरा 2 वरदान धरोहर था, आज मैंने दोनों वरदान मांग ली। राम जी कहले कौन वरदान? कि कई ने कहा वरदान पहले कान खोल के सुन लो। देवासुर संग्राम में इन्होंने वादा किया था कि कई जब इच्छा होगा तुम वरदान मांग लेना। आज काहे रो रहे हैं? राम जी कहले माता श्री वरदान क्या है? कि कई ने कहा राम यही वरदान है, भरत को मैंने राजगद्दी मांग लिया, तुम राजा नहीं बनोगे। भरत को राजगद्दी, और तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में जंगल में जाना है। राम जी गुड़वा छू के हंसे लगले, कहले माई हमको राम राम नहीं तुमने भगवान बना दिया। लेकिन कथा को बारीकी से समझना। राम जी कहले माता श्री आज ही मैं वन को जाऊंगा। गौड़ल बड़े, ए कौशल्या कली राम पियर धोती पहिर ल, पीला धोती पहिर ल, पीला फूल कटई में डाल ल, राजा बनने जा रहे हो, ये सोहर मंगल होने जा रहा है। राम जी कहले राजा बनना नहीं है राम, हम राजा बन गए। कि कई ने कहा राजा कहां के बन गए? राम जी कहले कि पिता दे ही मोई कानन राजू, कानन मिस जंगल होता है। पिताजी कहले अयोध्या छोट राजबा, यहाँ का राजा मत बनो, तुम अयोध्या का राजा बन जाओ। कि कई ने कहा राम कान खोल के सुन लो। कौशल्या ने कहा कान खोल के सुन लो, अगर दशरथ जी तुम्हें वरदान दिए हो, मांगे हो, तो ये मुझे मंजूर नहीं है उनके कहने पर तुम जंगल में जाओ। अगर उनके साथ माता केकई ने भी कुछ कहा हो तो मैं संतुष्ट हूं, उनके साथ तुम जा सकते हो। थोड़ा ताली बजाओ ना इस नाम पर। बड़ी सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव आया है कथा का। जब राम जी तैयार भइले तो सीता कली मैं भी चलूंगी। राम जी कहले कि तू तार पिता जनक पूछे तो कौन जवाब दे? सीता कली की महाराज आप प्राण है, मैं शरीर हूं, शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा? आप दीपक हैं, मैं तेल हूं, बिना तेल का दीपक जलता है? राम जी कहले सीता चलो तैयार। लक्ष्मण कहले कि प्रभु रुकिए हम भी चलेंगे। कहले अपनी माता सुमित्रा से अनुमति लेकर आओ। आज जब लक्ष्मण जी गए बने तो सुमित्रा कहली लक्ष्मण सुनो, यहां जितने विद्वान हैं थोड़ा गौर करेंगे इस शब्द को। आप बताइए लक्ष्मण के पिता का क्या नाम है? दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा। लेकिन ये दोनों शब्द रामायण की चौपाई में काट दिया गया। सुमित्रा लक्ष्मण को बुलाकर कहती हैं कि तात तुम्हारू मातु बैदे ही। सुमित्रा अपने लक्ष्मण से कह रही कि लक्ष्मण, यहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा बड़ा ध्यान से चौपाई को सुनेंगे। सुमित्रा की आंख में आंसू भरा है। सुमित्रा ने कहा कि तात तुम्हारू मातु बैदे ही
राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण, तुम्हारे पिता राम हैं और तुम्हारी माता सीता है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम है। लक्ष्मण, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप शौक से राम के साथ जाओ। कि अवध तहां जहां अरे राम निवासु, तहई दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या वहां है जहां हमारे राम है। अयोध्या अब नहीं रह गया। हमारे विद्वान लोग थोड़ा गौर से सुनेंगे। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण अब अयोध्या नहीं रह गया, अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम रहते हैं ना, जा रहे हैं वही अयोध्या है। ये अयोध्या कौड़ी का बच गया। अरे जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारू काजू कछु नाही। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहां राम जा रहे हैं उनके तुम पीछे जा, तुम्हारे पिता रहे। अब सोचो ये बात कितनी महंगी है। तुम्हारा अयोध्या में कोई अपनी मां कह रही है कि जहां राम जा रहे हैं वहां तुम्हारा कार्य, यहां अयोध्या में कोई काम नहीं। अरे पुत्रवती जुबती जग सो रघुपति भगत भरत सूत होई। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कथा में, उहे माता पिता धन है जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो। माता पिता की बात मानने वाला पुत्र धन्य है। जो मां कह रही है और पिता कह रहे हैं, पुत्र मान रहा है। राम जी तैयार हो गए, थोड़ा बड़ा ध्यान से सुनो। अब राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी तैयार हो गए। दशरथ जी जमीनिया पर से उठ के कहले कि सुमंत, मेरा राम चला गया कि है? सुमंत जी कहले गुरुदेव अभी राम गए नहीं, मैं रथ सजा रहा हूं। कहले मेरे राम को बुलाओ ना। राम को बुलाओ सुमंती। कहले महाराज इतना धीर मत खोइए आप। सुमंत जी से राम जी कहे, दशरथ जी कहे कि सुमंत राम को लेकर जा रहे हो, लेकिन 14 दिन के बाद लौटा करके घुमा करके चले आना। अगर राम नहीं आते हैं तो सीता को 14 दिन के बाद घुमा कर लेकर चले आना। अगर सीता नहीं आती है तो मेरे पुत्र लक्ष्मण को लेकर के लौटा लाना। मैं बिना पुत्र बहू का जी नहीं सकता। माई बाप के दशा जौन बेटा करत अड़े, आज बेटा के कहीं घाव लग जा, चोट लग जा तो माई बैठ के रोई। आओ माई से पुत्र कभी बात नहीं करता है। 5-5 वर्ष बीत जाता है, कोई पुत्र अपनी मां से बोलता नहीं है। पहली मां है कि अर्धांगिनी? पहले मां है। और वीरेंद्र बाबा मां की कथा बता रहे हैं, गौर से सुनो। राम लक्ष्मण आई है, माता जानकी को सुमंत जी जब लेकर चले हैं, सुमंत जी दशरथ जी के बहिया पकड़ के इतर अखबारी में पकड़ लें। तुलसी बाबा लिखली कि सचिव उठाई, उठावे तरह दशरथ जी के महाराज खड़े हो जाए ना। दशरथ जी कहे सुमंत मेरा शरीर रुक नहीं रहा है। कि सचिव उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे।
राम जी जाने लगे ना, ये बाजा लग रहा है ना, कथा हो रही है। आज जिस दिन कथा बंद होगा ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे गांव में जैसे मालूम है कोई देवता का निवास था, आज हट गया, मेरा गांव सूना हो गया। ये जगह सूना लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कथा में जितनी बहनें बेटियां आई हैं, सुमंत जी लेकर के रथ पर चल रहे हैं। अयोध्या वासी सारा लोग रथ रोक लिए, कहे महाराज रथ नहीं जाएगा, भगवान आप अयोध्या के राम हो, प्राण हम लोग का निकल जाएगा, आप अयोध्या छोड़कर न जाओ। लेकिन राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। बड़ी सुंदर भाव है। राम, देखिए एक सूचना आपको दे दें हम, अपने परिवार में कोई अच्छा आदमी है, अगर वो अच्छा आदमी घर छोड़ दे तो घर बर्बाद हो जाता है। राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। संग में लक्ष्मण भैया सीताराम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। चलते चलते अवध की सब बन की कलियां रो पड़ी, चलते चलते अवध की सब मन की कलियां रो पड़ी। उनका हाल सुना तो घर घर की कलियां रो पड़ी, उनका हाल सुना तो घर घर की गलियां रो पड़ी। कुछ रह के कुछ सह के तड़पा रहे, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं। राम जी जब गए हैं तो पूरे अयोध्या का साथ में लोग तमसा नदी के किनारे गए हैं। और तमसा नदी के किनारे भगवान सोचने लगे कि बाप रे बाप, ये नदी को पार करना है, पूरा अयोध्या के लोग पार करके कैसे जाएंगे, क्या होगा। उसी घाट पर लोग सो गए। घाट पर सोए, भगवान ने 12 बजे रात को सुमंत को जगाया और सुमंत से कहे, सुमंत रथ का पहिया का निशान मिटाते चलो, और धीरे से सब लोग सोए हैं, तुम रथ लेके भाग चलो। बोलता ही है का रे बाबू। और राम जी चले गए, और जब चले गए तो अयोध्या वासी फिर लौट के वापस आए। भगवान डायरेक्ट वहां पहुंच गए हैं। यहां लिख रहे हैं कि मांगी नामन केवट आना, आ कहीं तुम्हार बरम में। यहाँ केवट के बिरादरी केहुबा, कन हाथ उठाइएगा। केवट उठा ला थवा हइये नहीं खेलो का होए को नगदे केवट बाड़े। आधा गांव साहनी बा, केवटे के कथा होता है। अपना के तनिको कमजोर ना बुझिए। केवट के नाई पर भगवान चढ़ले। अब तनी एक कथा के तनी बीच में सुन लगी, वीरेंद्र का बोला तड़ा, तनी लड़का को बोलिएगा, डांट दीजिएगा, नहीं बैठ पाते हो। ये अपने अपने जाता ओहू का बोला होता है, आई बेटे चलिया। एक को उत्पाती लोगों न बा, और भंगी आदमी बा न, तो अपने अपने जाई कही अपन चलो, मजा नहीं आता, चली हम मजा ना आई दे। कथा में कभी मजा नहीं आएगा, आनंद आएगा। आनंद मजा में दोनों में अंतर है। मजा लेने वाले को बर्बाद करती है मजा, और कथा का आनंद लेने वाले को आबाद करती है। ताली बजाओ बढ़िया रे। भाई मजा वाले लोग नहीं बैठे हैं इसमें। 100 करोड़ का ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो इसमें कोई बैठेगा ही? जो लोग बैठे हैं भगवान की कथा के लिए बैठे हैं लोग महाराज।
ऑर्केस्ट्रा वाला पार्टी अलग है। रेल का टिकट 3 तरह का होता है, एगो फर्स्ट क्लास, एक द्वितीय श्रेणी, एक जनरल बोगी। जनरल बोगी ना हो, फर्स्ट क्लास है एसी। बड़ा तकदीर वाले लोग टिकट लिए हैं। तुलसी बाबा लिखनी की मांगी नावन केवट आना, आ कहीं तुम्हार मरम में जाना। कौशल्या राम के मरम ना जान ली, कौशल्या राम का मरम नहीं जानी, ब्रह्मा जी राम के मरम ना जान ले, शंकर भगवान राम का मरम नहीं जाने, लक्ष्मण हुई यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भाई का मरम नहीं जाने। आई केवट पहलवे कहता कि कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। कौन मरम जाना था? घमंडी आदमी मरम जानी की भक्त? बोला ना, अगर भक्ति में दम है तो आप मरम जानोगे। अभिमानी आदमी कहां मरम जानेगा जी? राम जी नाम मांगा तड़क ले आओ, ले आओ। अब कहता ना ले ना, राम जी कहता ले आओ। 1 घंटा मंगते रह गया, नाव नहीं ले आए। लक्ष्मण जी कहले भैया और भगत यही खर के बालो, सुमंत का कहलिए रथ लेके जा। बरबस राम सुमंत पठायो, सुरसर तीर आप तब आयो। तबे से कहता नहीं लेके जा, तो रथ ना ले जात रहो। आए के बोलाओ तनी ले आओ, ले आओ तो कहता ना आई। राम जी कहले लक्ष्मण जौने दुकानदारे के बोहनी खराब हो जाई तो कर दिन भर बोहनी खराब है बा। कहले का खराब होइल? राम जी कहले लक्ष्मण तो के कहनी तू न चलो, हमार बात मान लो, हमारे साथे लाग गइल। आ सीतो के कहलिए सीता न चलो, मान ली साथ में लाग गइली। तो जब हमारे मेहरारू हमारे भाई बात ना मानी तो गांव जवार के लोग मानी। लक्ष्मण जी कहले अब ना बोलो, बोला आई चाहे ना आई, बोला केवट वही पार से कहले अरे धोवाला गोड़वा हो, अरे धोवाला गोड़वा हो धोवाला, हमके चाही ना खेवाई हो धोवाला गोड़वा। अगला जन्मवा के याद करवादा, करवादा। सफ सफ कही दा का तोहरा इरादा, सफ सफ कही दा का तोहरा इरादा। वही पर केवट कहेले अकुलाई हो धोवाला, हमके चाही ना खेवाई हो धोवाला गोड़वा, हमके चाही ना खेवाई हो धोवाला गोड़वा। ए धोवाला गोड़वा हो धोवाला गोड़वा हो धोवाला गोड़वा, हमके चाही ना खेवाई हो धोवाला गोड़वा, हमके चाही ना खेवाई हो धोवाला गोड़वा। जब बार बार केवट कहे लगले तब सीता जी कहली जब इतना कहत तरौरा गोड़ धोले में काल धोवाली। राम जी कहले अच्छा आवा गोड़ धो। केवट कहले 1 घंटा के टाइम चाहिए। लक्ष्मण जी कहले अब देखी कौन लीला ही लगावता, कौन 1 घंटा के टाइम चाहिए। केवट कहले सरकार गोड़ अकेले ना ही धोल जाला, अगर मर्द मेहरारू जिये तले तो दोनों जने मिल के धोवेला। कहले तो केवट कहले घरे जाई, कहले जा जा। केवट घरे गइल बा, मेहरारू के लिए लस, लइकन के लिए लस, नाती के बोलौल, पटीदारन के बोलौल, पूरा गाँव टोला लेके चलल। लक्ष्मण जी कहले दादा ई कोरा में उठा के लइया सोकारी, अरे ई पूरा गाँव में के उठक चल दिया। लक्ष्मण तो बुझल नहीं काहे आवता, ताकब हमरे। लक्ष्मण जी से लक्ष्मण कई बार क्रोध में आके बाण उठा ले, लेकिन भगवान के सामने केवट ने कह दिया
कि पग कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आनी दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारे लखन पे जब लगी राम पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। पग कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जो। पग कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जो। पग कमल ए केवट कहले कि लक्ष्मण बार मार दो, लेकिन तोहरे पिता दशरथ जी के शपथ कसम खा के कहतानी भले बाण मार देब, लेकिन ई चाह कि बिना गोड़ धोले नाव पर चढ़ा ली तो ऐसा कतई नहीं होके दे। केवटो अपने ईर्खे पर बा। ए बाबू केवट एक जना के ना तारता, मेहरारू लइका लेके आयल, भगवान कहले अब का करब? केवट कहले सरकार कठोत में पानी में गोड़ डारी। राम जी गोड़ डर ले आ एक गोड़ धो के बालू पर धोरे जात रहे। केवट कहले बालू पर ना धरी, हमारे जांघे पर धरी। राम जी कहले गिर ना जाए। अच्छा गोड़ खड़ा होके धोवाला कि बैठ के? राम जी खड़ा होके धोवा होता नहीं ना, आदमी ना गिर जाई। तो केवट कहले जौन लौका था तो पकड़ ली, दोनों हथवा से केवट के कपड़ा पकड़ना। ताली जा बर यार, कहो जे के भगवान है तरह धोल के केहू मारी तो हम लोग मनावा कि परमात्मा कबो कबो हमको भी पकड़ा करो। केवट के जब कपार पकड़ ले तो केवट रोवाता, आंसू से पैर धोवाता। प्रमाण ही मिलल बा, भगवान ने जो वादा कैले केवट आज तो हमार गोड़ तू धो तड़, एक दिन तोहार गोड़ हम धोब, जैया तोहार नाम सुदामा रही और हमार नाम कृष्ण रही। ताली बजा बढ़िया रही। एक बेर गोड़ धो के अपना मेहरी के लइका के परिवार के पानी पियोलस चढ़ोदय। केवट कहले सरकार एक बेर औरी धोब। लक्ष्मण जी कहले सांझ ले गोड़े धोआई, एक बेर धोला न। केवट कहले सरकारी तो हमरा घर भर पियल चढ़ोदय, सबके तरन तारा कह देली। एक बेर औरी धोल तब जितना गांव गड़ा के लोग आइल है, भाई छठू गिरी जी सबके न पिया होता है हो। केवट गोड़ धो के सबके जितना लोग आए सबके पियोल। भगवान कहले चला सबके मोक्ष हो गई। केवट कहले सरकार एक बेर औरी धोब। भगवान कहले तो रोवत कहे बड़ा? केवट कहले सरकार एक बेर औरी धोब। कहले काहे खातिर? कहले हमार पुरखा पुरनिया बाबा चाचा मामा एक घाटे पर पितृ लोग खड़ा बा, पितरपक में पानी दिया लगना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गौर से सुनो, जेकरी घरे माँ बाप मरल बड़े, बाप मरल बड़े, चाचा मरल बड़े, माई मरल बा, पितर पक्ष में पानी ना दियाई इतना कार ना होई, ईंटा गिरल बार और घर ना बनी। रौरे घरे बेटी सियान बा बियाह ना हुई, वीरेंद्र बोलता है कांटा इसको गठिया लेना, ईंटा गिरल घर ना बनी, बेटी सियान बा बियाह ना हुई। 10 जने अगर घर में बना तो परमानेंट जने बीमारे रही हैं। लड़का विदेश कमाए जाई या 2 महीना में भागी आई। लड़की के लड़कन के पढ़ल में मन नहीं, बौरा जी हैं सो पगला जी हैं सो। पितरपक्ष में पानी अगर न दिया गया तो घर में कतई महीना में झगड़ा होता रहेगा। पितरपक्ष खिलवाड़ ना हो। कहले सरकार हमारे पितृ लोग खड़ा बने। अब एजू भगवान की आंख में आंसू आई। कहले केवट सब लोग अपना तरले के फेर में रहेला, आ गांव जवार के तार देले, लोग बाग के तार देले, बेटा मेहरारू के तार देले, अब हई मुअल बतेहू के तरबे। केवट कहले सरकार हमरा पितृ लोग के तार दी। ये मानस का सूत्र है। वही घाटे पर गोड़ धो के केवट भगवान कहले छोड़ो दे ऊपर फेंका। और जब फेंकले तो कहले बाबा आजा पर पाजा जितना लोग बाड़ा आई भगवान के चढ़ोदा है लेके तरन तारा, अब तो लो पितृ बन के मत रहा। तालीम जाओ बर यार। केवट पूरे परिवार को तार दिया।
उतरी खाड़ भय सुरसरी रेता असी राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा। और से सुनिएगा, केवट ए पार गोड़ ना लगल सा। कहां लगल सा? ओ पार। राम जी ताकत अने सीता और की केवट के कुछ दियाइल ना। यह मुंदरी राजा जनक जी अपनी बेटी के कन्या दान दिले रहे। आ यह मुंदरी सीता राम जी के दिहली, आ राम जी है मुंदरी केवट के दिहले, आ केवट ये मुंदरी भगवान के दिहले, आ भगवान ही है मुंदरी हनुमान जी के दिहले, आ हनुमान जी है मुंदरी माता जानकी के आंचल में। ताली बजा जा रहे। जब केवट के मुंदरी दियाल तक केवट कहले प्रभु इस सोना चांदी मुंदरी लेके क्या करेंगे? कहले तार मजूरी है ले लो। केवट कहले धोबी से कबो धोबी धोआई ना लेला, केवट से कबो केवट मलाही ना लेला। प्रमाण है। लक्ष्मण जी कहले जबान संभार के बोलना तो अब्बे बिगड़ जाइए। अब्बे बिगड़ी? अरे तोर हमार जातीय के। केवट कहले कि ये लक्ष्मण भैया हमारे और नौकरी दोनों एक बा, अंतर इतने बा सरकार, हम एगो नदी के मलाह बानी, हमारी घाट पर रौरा एली तो रौरा के पार हम कैले बानी, और रौरा भवसागर के मलाह है सरकार। एक दिन हमरो शरीर रौरा घाट पर आई, हमाऊ के पार कह देब एक बेर। लक्ष्मण जी की आंख में आंसू आ गए। कहले कि भैया केवट केवट कह के हम तो दूसरा समझत रहनी, केवट तो ओरिजिनल भक्त है। केवट कहले सरकारी खेवाई लेके क्या करब? केवट रो के कहले कि नाथ आजू मैं काही न पावा, नाथ आजू मैं काही न पावा, नाथ आजू मैं काही न पावा, मिटा दोष दुख दारिद दावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। नाथ आज मैं काही न पावा। या जितने लोग आए हैं एक बात बताइए, भगवान से भेंट हो जाए तो आपका बेटा बेटी परिवार दिखाई देगा कि परमात्मा? कुछ मिलने की इच्छा रहेगी? रहेगी? शिवरी से भगवान मिलने तक कुछ मिले के राह रगल है बाबू। अजामिल से भगवान मिले तो कुछ इच्छा है, और परमात्मा के मिलने के बाद कुछ इच्छा नहीं रहता है बाबा। भगवान कहले कि केवट कुछ न कुछ तुम ले लो। केवट कहले आज ना, जैया रउरा लौट के आइब ना 14 बरस की आइब, जौन प्रसाद रुआ दे दे के हम ग्रहण कर ले। एक बात और गौर करो आप, मनुष्य का जीवन मिला है तो सब लोग इंतजारी में है कि भगवान कभी न कभी मेरे घर आओ। आखिरी लाइन इस कथा का मैं दे रहा हूं कि प्रभु हम पे कृपा करना, हो प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, बैकुंठ तो यही है, मेरे दिल में बसा करना। भगवान जिनके हृदय में बस गए उन दुनिया से मतलब नहीं है सरकार। हम तो इतने लोगों को जुटाते हैं, लेकिन हमको यही इच्छा रहा था कि भगवान किस पलक में आपके नजर से नजर मिल जाए। दुनिया को देखते देखते तो मन उब गया है, आंखी से बाउरे चीज देखे के मन करता।
ये जीभी से बौरे खाए का मन करता, जीभ का स्वाद कभी मिटा है? आज जो खाओगे कल फिर मन करेगा इसको खाएं। आंख से जो चीज देखोगे कल फिर याद करेगा कि मैं इसको देखूं। लेकिन देखते देखते भोजन करते करते तो मन तृप्ति हमारा तो इतना भरपूर हो गए हैं कि ये दुनिया देश देखते देखते महाराज जीवन महाराज ऐसा हो गया है। परमात्मा से कभी भी निवेदन करते हैं कि भगवान कभी मिलने मिलाने वाला काम करो आप। अच्छा है मैं के चाहता कि भगवान से भेंट हमरो हो जा। तन उठा लीजिए घाथावा, उठा ला, उठावा। भगवान तो ना है लेकिन का जानी कब्बो ताली बजा बरिया रहे।